आईसीआर यूजी 2025 के रैंक कार्ड आने के बाद में अगला क्वेश्चन आपके माइंड में चल रहा है कि भैया इस रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, मेरी ये रैंक आई है, मुझे कौन सा कॉलेज मिल जाएगा, या फिर मैं कौन से यूनिवर्सिटी को टारगेट करूं। अरे टारगेट करके उसको तीर थोड़ी मारना, देखना है कि मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। हाँ, इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूं कि भाई बीएससी एग्रीकल्चर की जितनी भी जो इंडिया के अंदर यूनिवर्सिटीज है, एक स्टार्टिंग टू एंड तक मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन सी यूनिवर्सिटीज आपको किस रैंक पे मिलने की पॉसिबिलिटी है। जितने भी जो यूनिवर्सिटीज है आपको कैटेगरी वाइज इस वीडियो में जानने को मिल जाएंगे कि ये यूनिवर्सिटीज आपके रैंक के दरमियान अंदर है तो आपको ये मिल सकती है। किस कैटेगरी में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाता है, एक चीज थोड़ी आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता देता हूं, यहां पे मैं बीएससी एग्री की कट ऑफ बताने वाला हूं। अगर दूसरे वीडियोस की नीड है, दूसरे कोर्सेज की नीड है तो भर भर के इसके ऊपर कमेंट आएंगे, तब मैं वो वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ रैंक वाइज। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपको अनरिजर्व्ड की, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की, एससी और एसटी कैटेगरी की, उसके बाद में पीडब्ल्यूडी और यूपीएस कैटेगरी की। सीधी बात है, पीडब्ल्यूडी और यूपीएस कैटेगरी में आपने पेपर दिया है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, डजंट मैटर कि आपका रैंक क्या आता है। ठीक है, आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, आपका रैंक जो भी आया है आप काउंसलिंग करवाओ, आपको कॉलेज मिल जाएगा। मैंने आज तक किसी स्टूडेंट को नहीं देखा जो यूपीएस और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का था उसने बोला भैया मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, ये कभी आज तक हुआ नहीं और इस बार भी नहीं होगा। ठीक है, सीधी बात यही है कि 15-16 हजार पे आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। उस कॉलेज में देख सकते हो आपको उस केस में कि लगभग आपको 18-19-20-22 हजार तो रजिस्ट्रेशन ही थे। ठीक है, तो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, इनकी तो भाई हालत खराब है कि बीएससी जी 5,000 पे, 5,500 पे, 4,000 पे, 3,000 पे, 2,000 पे कौन सा कॉलेज मिलेगा। बिल्कुल इस वीडियो में हम वही जानने वाले हैं। एक चीज ध्यान रखना, एक ये कट ऑफ होती है वो आपके हर स्टेट के अकॉर्डिंग वेरी करती रहती है। इस चीज को कभी माइंड मत करना, इस चीज को कभी माइंड मत करना कि मैंने बोल दिया कि ये यूनिवर्सिटी आपको 4,000 तक मिल रही है, आपका रैंक 4,000 था, आपको नहीं मिली है। आप उस स्टेट से थे या फिर उस स्टेट में आपके मतलब उस स्टेट के रजिस्ट्रेशन उस यूनिवर्सिटी में ज्यादा थी, तो वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। प्लीज कंसिडर इट कि 100% जरूरी नहीं है कि आप मानो। और जो आईसीआर की लिस्ट आती है उसको देख के आप मत बोलना कि भैया उस साल तो 7,000 पे, 7,500 पे मिल गए। बिल्कुल कमेंट मत करना, पहले ही बता रहा हूं, क्योंकि वो मिलने के चांसेस होते हैं मॉपअप राउंड में। मॉपअप राउंड में कभी कभार टॉपर्स होते हैं वो ऑलरेडी सिलेक्शन ले जाते हैं अच्छी जगह, और फिर जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है या फिर वो काउंसलिंग नहीं करवाते हैं वो मॉपअप में करवाते हैं, 1-2 सीट खाली रहती तो उनका सिलेक्शन हो जाता है और वो मैक्सिमम रैंक के अंदर मेंशन हो जाते हैं। ठीक है, और 2023 की बिल्कुल मत देखना, क्योंकि 2023 में आईआरए के हब साथ में थी। आईआरए के हब इस बार आपके नहीं रहे हैं तो कट ऑफ पूरी चेंज होने वाली है, इस चीज का भी ध्यान रख लेना। आई बात समझ में, क्योंकि आईआरए न्यू दिल्ली से लगाकर बहुत सारे आईआरए हब बाहर होने के बाद में कट ऑफ में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस आपको अपर के जो टॉप इंस्टीट्यूट है उनमें 100% देखने को मिलेगा। ये चीजें पहले ध्यान रख लेना बाद में, ताकि ये ना लगे कि हाँ इसका कट ऑफ ये था, आपने ये बताया मुझे मिला नहीं था, ताकि बाद में आके मुझे ये ब्लेम ना करो। ठीक है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो तो प्लीज कंसिडर इट। ओके, उसके बाद में आगे बढ़ने से पहले एक चीज बता देता हूं, जो बच्चे मेंटोरशिप में इंटरेस्टेड हैं और मेंटोरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं, अपनी काउंसलिंग को अच्छे से करवाना चाहते हैं, पहले रैंक बता देता हूं। अगर इनके अंडर है जी आपको मिल रहा है तो आप बिल्कुल है वो चूज कर सकते हैं, मेंटोरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। 9214005895 पे मैसेज करके आप हमारे मेंटोरशिप में इनरोल हो सकते हैं। ओके, चलो सबसे पहले हम बात करते हैं आचार्य एनजी रंगा की। जनरल में जिन बच्चों का रैंक 4,500 से 4,700 के बीच में है उन बच्चों को रैंक में ये आपको यूनिवर्सिटी मिलने की पॉसिबिलिटी है। बट ध्यान रखना, जैसे ओडिशा के बच्चे हैं वो क्या है इसके आसपास के रहते हैं, तो उनके लिए उस यूनिवर्सिटी का कट ऑफ थोड़ा ज्यादा जा सकता है। सपोज दैट कोई बच्चा अगर राजस्थान का है और वो गुजरात की कॉलेजों को टारगेट करेगा तो ऑब्वियसली बात है कि गुजरात की कॉलेजों की उस बच्चे के लिए कट ऑफ थोड़ी ज्यादा जाएगी। ये चीजें आपको थोड़ी अगर समझ में आ जाएगी तो आपकी बुद्धि है वो थोड़ी सही से काम करने लग जाएगी। ठीक है, लेकिन ये है कि इसके अंदर रेंज है, इस रेंज में आपका रैंक आ रहा है तो आप इस यूनिवर्सिटी को भी एक बार देख सकते हो कि हाँ पॉसिबिलिटी है कि ये यूनिवर्सिटी मुझे मिल सकती है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 5,000 से 5300 तक रैंक आ रही है तो आचार्य एनजी रंगा मिलने की पॉसिबिलिटी है। एससी एसटी में 7,700 से 7,800 तक, और अदर मतलब यूपीएस और पीडब्ल्यूडी, यूपीएस और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अंदर आपकी रैंक 15,000 तक है तो भी आपको मिल जाएगी। आचार्य नरेंद्र देव की बात करूं तो 3,300 से 3,400 रैंक आपके
अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 3700 से 3900 तक, एससी एसटी में, मतलब एसटी की आपको बताया ना, राजस्थान वाले बच्चों के लिए थोड़ी ज्यादा जाती, बाकी थोड़ी कम कर लेना, ठीक है। मैंने एससी एसटी का बताया, तो ओवरऑल आप एससी का मान के चलना, एसटी का इससे भी कम कट ऑफ चला जाता है, ध्यान रख लेना, ठीक है। मतलब एसटी का, एससी का तो अराउंड यही रहता है, और ईडब्ल्यूएस का जो ये बता रहा हूं इनसे थोड़ा और कम मान के चलना, क्योंकि ओबीसी से ईडब्ल्यूएस का कभी कभार कट ऑफ है वो 400-500 रेंज का भी फर्क रह सकता है, बट मैंने आपको एक रेंज दिया है तो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो, क्योंकि अनरिजर्व्ड का कट ऑफ थोड़ा अलग जाता है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का थोड़ा सिमिलर रहता है, और एससी और एसटी का थोड़ा सिमिलर रहता है, तो मैंने उसी हिसाब से आपकी ये कट ऑफ है वो बनाई है, ठीक है। सारी एक एक कैटेगरी का अलग बनाना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। उसके बाद में बात करता हूं आपके जोधपुर की, 4700 से 4800 तक मिल जाएगा, 5200 से 5400 अनरिजर्व्ड कैटेगरी में, 6700 से 7000 तक, और लगभग 15000 रैंक तक आपका यूपीएस कैटेगरी में। लेकिन ध्यान रखना, अगर कोई राजस्थान का बच्चा सोचेगा कि मुझे सर ने बताया है कि 4700 से 4800 तक ये कॉलेज मिल जाएगा, मेरा रैंक तो ये मुझे जोधपुर मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि 40% का जो क्राइटेरिया होता है उसको ध्यान रखना कि ये जो 40% का क्राइटेरिया है, इस क्राइटेरिया को यूनिवर्सिटी फॉलो करती है, यानी कि एक स्टेट के उस यूनिवर्सिटी में 40% से ज्यादा बच्चे नहीं जा सकते। अब राजस्थान के 40% बच्चे आ जाएंगे तो ये हो सकता है उनके लिए ये 3000 तक भी लॉक हो जाए, 3500 तक भी लॉक हो जाए, या फिर कुछ ऐसे स्टेट के बच्चे जो आते ही नहीं है, जैसे कोई उत्तराखंड का बच्चा सोच रहा है कि नहीं मुझे जोधपुर चाहिए, मेरा रैंक 5000 है या फिर 5200 300 है, तो भी उनको मिल जाती है, ठीक है। तो ये मैंने एवरेज दिया है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप अपने अकॉर्डिंग करते जाना, लेकिन इसके जो नियरेस्ट स्टेट है उनका अमूमन कट ऑफ आप लोगों को यही देखने को मिलता है। आई बात समझ में? अब उसके बाद में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा 5000 से लगाकर 5200, ठीक है, 5600 से 5800 ओबीसी ईडब्ल्यूएस, 7200 से 7400 में आपका एससी एसटी कैटेगरी, 15000 तक यूपीएस पीडब्ल्यूडी कैटेगरी। आनंद गुजरात 700 से 800 तक जनरल कैटेगरी में, 1100 से 1200 रैंक तक आपका ओबीसी ईडब्ल्यूएस में, 2200 से 2500 रैंक तक एससी एसटी कैटेगरी में, 4000 रैंक तक आपको मिल जाएगा ये यूपीएस कैटेगरी में, क्योंकि उस साइड के थोड़े बच्चे उसको प्रिपेयर कर लेते हैं, हो सकता है 5000 तक भी मिल जाए, ठीक है। चलो उसके बाद में असम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी जोरहाट असम की बात करूं, 3800 से 4000 तक, 4300 से 4500 ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, 6300 से 6500 तक, और 5000 रैंक तक आपको किस में मिल जाएगा, पीडब्ल्यूडी और यूपीएस कैटेगरी के अंदर। उसके बाद में आगे मैं बात करता हूं बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, जो आपका एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बांदा है, ठीक है, 4100 से लगाकर 4300 तक अनरिजर्व्ड कैटेगरी में, 4700 से 4900 तक आपको मिल जाएगा ओबीसी और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, 7500 से 7800 तक आपको एससी और एसटी कैटेगरी में, और 13000 से 15000 तक आप लोगों को मिल जाएगा किसके अंदर, लगभग पीडब्ल्यूडी और यूपीएस कैटेगरी। ये बांदा यूनिवर्सिटी की बात करता हूं, ठीक है, बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी जो बांदा के अंदर है। उसके बाद में बात करता हूं विधान चंद्र बीसी के भी 1500 से 1800 तक मिल जाएगा आपको, किसके लिए, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, लेकिन जो बच्चे मतलब वेस्ट बंगाल डोमिसाइल के लिए, उनके लिए थोड़ा ज्यादा जा सकता है। उसके अकॉर्डिंग 2200 से 2400 आपका ओबीसी ईडब्ल्यूएस, और उसके बाद में 4500 से 4800 तक आपका एससी एसटी कैटेगरी। अब बिहार का वही है, 4500 से 4700 तक आपको मिल जाएगा, मतलब इसके अंडर रैंक है तो आपको मिल जाएगा अनरिजर्व्ड कैटेगरी में। ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 5200 से 5000, और एससी एसटी में 7800 से लगाकर 8000 तक भी आराम से मिल जाता है। उसके बाद में बात करता हूं सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इंपाल के बारे में, 5500 से 5800 तक मिल जाता है, ठीक है, आपको ये आराम से एग्रीकल्चर के अंदर। उसके बाद 6200 से 6500 तक मिल जाता है आपके ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, 8500 से 9000 रैंक तक भी अलॉट हुआ है, इवन 10-11 तक भी अलॉट हो सकता है, ये चीजें ध्यान रख लेना। एससी एसटी कैटेगरी का कभी कभार कैटेगरी रैंक से थोड़ा कट ऑफ नीचे भी चला जाता है, तो उनको कंसिडर कर लेना, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूं सीएसए कानपुर की, तो 2300 से 2500 तक आपका मान के चलो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर, 2700 से 2900 तक ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, 4500 से 4800 तक आपको मिलेगा एससी एसटी कैटेगरी में। पीटीकेवी अकोला की बात करूं, 6000 से लगाकर 6200 रैंक तक आपको मिल जाएगा, 6500 से 6700 तक आपको मिल जाएगा ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, 9200 से 9400। लेकिन ये ध्यान रखना, कुछ चीजें साथ में मेंशन कर देता हूं, ये 10,500-10,000 तक भी मिल सकती है, कोई गारंटी नहीं है कि आपको 9400 मिले, उससे नीचे भी मिल जाएगी, ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा कट ऑफ जाने की पॉसिबिलिटी नहीं है। राजेंद्र प्रसाद की बात करूं तो 1500 से 1600 तक आपको मिल जाएगा, 1900 से 2100 तक आपको ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, एससी से एसटी कैटेगरी में आपका 4800 से 5000 तक, ठीक है। एएमयू की बात करूं 6500 से 6800 तक,
7000 से 7200 तक ओबीसी ईडब्ल्यूएस में, 9500 से 9800, लेकिन भाई इसमें 12000 तक भी सीट अलॉट हुई है, तो ये भी मान के चल लेना कि हाँ ये भी पॉसिबल है। ये चीजें साथ में लिख देता हूं, कुछ स्टार पॉइंट्स है वो, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में। देखो टॉप इंस्टीट्यूट है नो डाउट, बट इसके सब कैंपस ज्यादा होने की वजह से कट ऑफ ज्यादा जाएगा, लगभग 5500 से 5700 तक आराम से मिल जाएगा। 6000 से 6200 तक आपको मिल जाएगा, इवन 6500 तक भी मिल जाएगा, लास्ट तक कोई दिक्कत नहीं है। 8800 से लगाकर 9000 तक आपको एससी एसटी कैटेगरी में भी मिल जाएगा, लेकिन ये आपको 10500 पे 11000 पे भी अलॉट होता हुआ दिख जाएगा, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस सर बीएचयू कितने पे मिलेगा? हाँ बीएचयू जिन बच्चों का रैंक 70 से 80 तक है उन बच्चों को अलॉट होने की पॉसिबिलिटी है। उसके बाद में आपके 100 से 120 रैंक अगर ओबीसी ईडब्ल्यूएस में है तो पॉसिबिलिटी है। 250 से 300 तक आपकी अगर एससी एसटी कैटेगरी में रैंक आ रही है, ये ओवरऑल रैंक की बात कर रहा हूं, कैटेगरी रैंक नहीं है, फिर मत बोलना सर कैटेगरी रैंक, ठीक है कैटेगरी रैंक नहीं है। केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी त्रिशूर की बात करता हूं तो 4000 से 4200 तक हो सकता है कि जो साउथ के बच्चे हैं उनको 3000 के अंडर में भी नहीं मिले, तो ऐसी पॉसिबिलिटी भी देखने को मिल सकती है। 4700 से 4800 तक ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, और 7500 से 7800 तक एससी और एसटी कैटेगरी। महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ जो आपका यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी उदयपुर के अंदर, एमपीयूटी उदयपुर, 1600 से 1800 तक अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर। 2000 से 2200 तक आपको मिलेगा ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, 3800 से 4000 तक एससी एसटी कैटेगरी में। लेकिन थोड़े जो डिस्टेंस से आते हैं उन बच्चों को इनसे हायर रैंक पे भी मिल जाता है। चीजें जो साथ में बता रहा हूं उनको थोड़ा ध्यान रखना, और राजस्थान वाले बच्चों को हो सकता है 700-800 रैंक पे भी ये लोग हो जाए, इस चीज का भी साथ में ध्यान रख लेना। आई बात समझ में? यही होता है कि एक पीडीएफ देख लो और एक वीडियो देख लो, यही फर्क होता है कि चीजों को साथ साथ में समझ जाओ। एमपी के भी राउरी 3900 से लगाकर 4200 तक आराम से मिल जाएगा, लेकिन ये लास्ट राउंड तक लगभग 5000 से लगाकर 5500 तक भी अलॉट होता है, तो ये भी पॉसिबल है, ठीक है। 4700 से 5000 तक, और उसके बाद में 7000 से 7300 तक आपको एससी कैटेगरी में भी मिल जाएगा। नागालैंड 6200 से 6500 तक, लेकिन ये 7000 पे भी मिल जाता है, कभी कभार सीट खाली भी रह जाती क्योंकि उस साइड के बच्चे ले लेते हैं, लेकिन इन अपने वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ, इस साइड के बच्चे, लेकिन 40% का अगर क्राइटेरिया फिल हो जाता तो उस साइड के बच्चे सारे तो नहीं जाएंगे ना, ठीक है। उसके बाद में 6900 से 7200 तक, लेकिन जो आपके साउथ ईस्ट के बच्चे हैं ना, ठीक है, सॉरी नॉर्थ ईस्ट के, ठीक है, उनके लिए इसका कट ऑफ और भी तगड़ा जा सकता है। उसके बाद में बात करता हूं 8800 से 9500 तक भी मिल जाएगा। नवसारी 1300 से 1500 तक, 1700 से 1900 तक ओबीसी ईडब्ल्यूएस में, 3500 से 3700 तक आपको मिल जाएगा एससी एसटी कैटेगरी में। हार्डली की बात करूं तो 4500 तक आप लोगों को मिल सकता है। ओयूटी की बात करूं तो ओडिशा के बच्चों को 500 के अंडर में रैंक होगी तो भी मुश्किल से मिले, बाकियों के लिए 2100 से 2300 तक मिल जाएगा। 2500 से 2700 तक ओबीसी ईडब्ल्यूएस में, 4900 से 5200 में एससी एसटी कैटेगरी के अंदर। आई बात समझ में? उसके बाद प्रोफेसर जयशंकर प्रसाद तेलंगाना जो यूनिवर्सिटी है 3800 से 4100 तक, उसके बाद 4700 से 4900 तक, ठीक है। उसके बाद में 7700 से 8000 रैंक तक भी आप लोगों को अलॉट हो जाएगा। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना की बात करूं तो 200 से 230 तक, हाँ पॉसिबल है ना कि लगभग 500 तक पहले मिलता था, बट इस बार नहीं मिलेगा। न्यू दिल्ली बार हो चुका है, हब बार हो चुके हैं, बच्चों की चॉइस ये रहेगी, ठीक है। 290 से 320 तक किसकी? ओबीसी ईडब्ल्यूएस की, और एससी एसटी में 650 से 750 तक भी ओवरऑल रैंक है तो मिलने की पॉसिबिलिटी है। पीएयू का ऑलमोस्ट कट ऑफ इस बार मुझे जहां तक लग रहा है यही रहेगा, क्योंकि 20 सीट है और 5 से 7 बच्चे जो मेरे मिलने वाले हैं अराउंड जिनका रैंक 100 में है, उन बच्चों ने भी पीएयू को टारगेट कर लिया है, तो समझ सकते हो कि ऑब्वियसली इसका कट ऑफ थोड़ा ज्यादा जाएगा, ठीक है। राजमाता विजयराज सिंधिया जो ग्वालियर के अंदर है 3500 से 3800 तक रैंक है। देखो ये जो थोड़ा आपको 4000 5000 के अंडर दिख रही है ना, वहां पे सारे बच्चे एलिजिबल है, और जिनका कट ऑफ 5000 प्लस जा रहा है, 6000 प्लस जा रहा है, 6000 प्लस जा रहा है, सीधा रीजन यही है कि वहां पे पीसीबी पीसीएम के बच्चे एलिजिबल है, एबीसी वाले बच्चे एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो उनकी वजह से वो थोड़ा आपको हायर रैंक पे भी मिल जाएगा, लेकिन एबीसी वाले बच्चे आपको पता है सारे यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल नहीं है, और सारे यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल नहीं है, तो लगभग वही मान के चलो 4000-4500 तक आपको जनरल में सीट मिलती है एग्रीकल्चर की, ठीक है। ज्यादा जोर करो तो इसमें 500 रैंक मैं जो बता रहा हूं लास्ट
लास्ट राउंड तक 500 रैंक और जोड़ के चल जाना, ठीक है। उससे ज्यादा एबीसी वालों को उम्मीद नहीं करनी चाहिए, ये चीज ध्यान रख लेना। झूठे वहम अपने को पालने नहीं है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 5000 से नीचे एबीसी ग्रुप के बच्चे को सीट कहीं पे भी नहीं मिलेगी, ये बता रहा हूं। जो एबीसी ग्रुप राजस्थान के मोस्टली बच्चे हैं, ठीक है। 4000 से लगाकर 4300 तक आपको मिल जाएगा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, और 7200 से 7500 तक एससी और एसटी कैटेगरी में। आई बात समझ में? इवन लास्ट ईयर जिन बच्चों का एसटी कैटेगरी में 8000 रैंक था, जो राजस्थान के बच्चे थे, एसटी कैटेगरी के अंदर उनको एग्रीकल्चर नहीं मिला। आप सोच सकते हैं ना कि भाई कितना मुश्किल कंपटीशन है राजस्थान के बच्चों के लिए। बिल्कुल ये चीज एक्सेप्ट कर लो, है ना। रानी लक्ष्मीबाई झांसी 700 से 900 तक स्पेशली बच्चे राजस्थान के आते हैं, इसलिए मैंने कट ऑफ यहां राजस्थान के अकॉर्डिंग ही लिखी है, क्योंकि हो सकता है काफी बच्चों ने देखा सर ये तो 2200 तक मिलती है। लेकिन मैं बात करूं 2022 की, उस टाइम आईआरए न्यू दिल्ली, आईआरए असम और झारखंड तीन ही थे, हब नहीं थे। उस टाइम ये यूनिवर्सिटी 400-500 रैंक पे भी मुश्किल से मिला था फर्स्ट राउंड में अनरिजर्व्ड कैटेगरी, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रख लेना कि इसका कट ऑफ इस बार मुझे लग रहा है कि हो सकता है इसके अंडर भी चला जाए, ठीक है। 1100 से 1300 तक ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, और ईडब्ल्यूएस का थोड़ा और भी ज्यादा मान सकते हो आप। 3100 से 3300 तक आपका एससी एसटी कैटेगरी का। ज्यादा जोर करोगे तो जो बच्चे हैं 3500 तक मान सकते हो, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल मेरठ, मैं सीधा बोल रहा हूं कि भाई टॉप लेवल का इंस्टीट्यूट है, कट ऑफ इस बार इसका ज्यादा जाएगा। 2600 से 2800 तक, ज्यादा आप मानो तो 3000 जा सकता है, उससे नीचे आपका नहीं जाएगा, ठीक है। 3200 से 3500 तक, क्योंकि मैं यूपी के जितने भी जो स्टेट यूनिवर्सिटीज है सबसे अच्छा इसको मानता हूं। 5300 से 5500 तक आपकी एससी और एसटी कैटेगरी की। हालांकि आज से 2 साल पहले एक एग्री कैपिटल का स्टूडेंट था, ठीक है, एसटी कैटेगरी में, उसको 8500 पे भी अलॉट हुई थी, बट इस बार मुझे लग रहा है इसका कट ऑफ थोड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है। राजस्थान के बच्चे की बात कर रहा हूं, उसका शायद यूट्यूब पे रिव्यू भी है, देख लेना। सरदार कुशीनगर दंतीवाड़ा 2700 से 3000 तक, 3500 से 3700 तक, और 5300 से 5500 तक आपकी किसकी जाएगी? एससी और एसटी कैटेगरी, ठीक है। दंतीवाड़ा की हो गई। उसके बाद में बात करता हूं जम्मू की। जम्मू का आप लगभग मान के चलो 3500 से 3800 तक जाएगा, ठीक है। कुछ ऐसे स्टेट्स जहां पे बच्चे थोड़े डिस्टेंस कवर करके आते हैं, उनको हो सकता है 4500 पे भी अलॉट हो जाए। ये थोड़े टर्म्स एंड कंडीशन काउंसलिंग के अलग अलग है, जो थोड़ा समझदार बच्चा है वो समझ जाएगा, ठीक है। 4200 से लगाकर 4500 तक आपको जम्मू में मिलने की पॉसिबिलिटी है ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। 6700 से 7000 तक आपको इसमें जम्मू में एससी एसटी कैटेगरी में मिलने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन याद रखना ये आपका जम्मू है ना कि कश्मीर है, कंफ्यूज मत होना। जम्मू बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, यू कैन प्रिपेयर, रैंकिंग में कश्मीर से नीचे है, बट नेवर फाइंड टू एनआरएफ रैंकिंग, क्योंकि उसके बेसिस पे आप अपने कभी भी कॉलेज के प्रेफरेंस को मत रखना। डन। शेरी कश्मीर की बात करूं 5700 से 6000, 6700 से 6800 तक, और थोड़ा ज्यादा भी जाएगा क्योंकि ये ओबीसी ईडब्ल्यूएस में हो सकता है 7200 तक भी मिल जाए, ठीक है। 9300 से 9500 और 10000 तक भी उम्मीदें बना के रखो, ठीक है, मिल जाएगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे स्टार लगाया इसीलिए। जॉबनेर 2500 से 2800 तक। सर क्या सही रहेगा ये लेना? भाई सब कैंपस इसके 4 है, सोच समझ के लेना, लेकिन कट ऑफ इसका इतना चला जाएगा, यूपी राजस्थान एमपी वाले भर देंगे, ठीक है। लेकिन जो बच्चे थोड़े दूर से डिस्टेंस कवर करके आएंगे उनको 3500 4000 पे भी मिल जाएगा, ध्यान रख लेना, ठीक है, समझ जाना। 3500 से 3800 तक ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, ठीक है। इसका थोड़ा ज्यादा ये मान लेना, 3000 तक मान लेना, ठीक है, थोड़ा मैंने कम ही बताया था, इतना 3000 तक तो मिल ही जाएगा। राजस्थान वालों को नहीं मिलेगा, राजस्थान वाले सोचेंगे सर मेरा 3000 है, मुझे जॉब नहीं, तुम्हें भाई 2000 पे भी नहीं मिलेगा, ठीक है। 5700 से 6000 एससी एसटी कैटेगरी का। स्वामी केशवानंद राजस्थान का जो बीकानेर के अंदर है, एसकेआरयू 2300 से 2500 तक, क्योंकि इसके कोई सब कैंपस नहीं है, इतने पे ही मिलता है नॉर्मली। 2700 से 3000 तक एससी एसटी कैटेगरी, सॉरी ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का।
5,500 से 5,800 तक SC ST कैटेगरी का, और SC ST में आप 7,000 तक भी जो राजस्थान से नहीं है वो बच्चे एक बार के लिए सोच सकते हैं। आई बात समझ में? सीधी बात क्या है लास्ट में वो भी बता दूंगा, थोड़ा वीडियो को अच्छे से ध्यान से पूरा देखो। बेंगलोर 1800 से 2000 तक, क्योंकि इसके सब कैंपस है, नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा है। साउथ के बच्चों के लिए हो सकता 500 से लगाकर 800 तक भी कट ऑफ रहे। ये जो बच्चे साउथ से बिलोंग करते हैं उनके लिए स्पेशली बोल रहा हूं, ठीक है, उनके लिए कट ऑफ ज्यादा जाएगा। 2300 से 2500 तक EWS और OBC कैटेगरी, 4800 से 5200 तक आपका किसमें, SC और ST कैटेगरी में, ठीक है, मिल जाता है। उसके बाद US धारवाड़ 3500 से 3800 रैंक अगर आपका आ रहा है तो डेफिनेटली आपको मिल जाएगा, लेकिन साउथ के बच्चों की वही है कि आपको लगभग 2500 के अंडर रैंक लेके आना पड़ेगा, इसमें कॉलेज लेना है। आई बात समझ? 4200 से लगाकर 4500 तक भी अलॉट होते हैं, क्योंकि साउथ के कॉलेजों के थोड़े सब कैंपस ज्यादा है, ठीक है, और ABC ग्रुप वाले बच्चे एलिजिबल नहीं है। टॉप के इंस्टीट्यूट होने के बाद भी आपको लोअर रैंक पे मिल जाएगा, ठीक है। 6200 से 6500 तक आपको SC ST कैटेगरी में अलॉट हो जाएगा, लेकिन साउथ के बच्चों को साउथ के कॉलेज का कट ऑफ थोड़ा ज्यादा जाएगा, इस चीज को लेके ध्यान रखना। और साउथ के बच्चों को साउथ के कॉलेज को पहले टारगेट पे ही, टॉप पे उनको ही रखना है, ठीक है। जो हम प्रेफरेंस सीट देंगे साउथ वालों की अलग देंगे, नॉर्थ वालों की अलग देंगे, ताकि बच्चों को बाद में दिक्कत ना आए। और भाई मेंटरशिप जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है, बहुत फायदा होगा। ये आपको इंडिविजुअली बोल रहा हूं, एक एक बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। बहुत बच्चों को अभी आइडिया नहीं है ना कैसे हमें चॉइस प्रेफरेंस भरना है, मेंटरशिप में क्या होता है। जिन बच्चों को ज्वाइन करना है वो इस नंबर पे मैसेज कर दो। मात्र 499 रुपए फीस है, जो किसी के लिए ज्यादा नहीं है, ठीक है। लेकिन इसका जो रिजल्ट मिलेगा जब आपको कॉलेज अलॉटमेंट होगी, उस दिन पता चल जाएगा कि हाँ भैया जो आपने बताया था वो एकदम सही था, हमने ज्वाइन किया, हमें रिजल्ट मिला है। ओके, चल आगे बात करता हूं। वसंतराव नाईक मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ, परभनी, ओ सॉरी, ठीक है, ये मेरी 2 बार हो गई थी, ठीक है। तो इसका बेसिकली आपका जो कट ऑफ जाएगा 6300 से 6500, लेकिन ध्यान रखना ये 6800 तक भी मिल जाएगी। लास्ट राउंड तक वेट करोगे, 6800 तक भी मिली है, ठीक है। 6800 से 7000 और 8500 से 8800, अरे ये मैंने गलत लिखा, यहाँ 10,500 से लगाकर 11,000 लिख लो, क्योंकि यहाँ ABC वाले बच्चे एलिजिबल नहीं है, तो आराम से आप लोगों को अलॉट हो जाएगा। CSK पालमपुर 500 से 800 रैंक, ठीक है, 1000 से 1100 OBC EWS कैटेगरी में, मुश्किल से थोड़ा उससे ज्यादा ही जा सकता, मतलब इसके अंडर 1000 के अंडर भी लॉक हो सकता है। 2500 से 2800 तक SC ST कैटेगरी में मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी। जीबी पंत, जिसका मैं मान के चल रहा हूं 120 से लगाकर 150 तक अगर किसी का रैंक है तो उसको जीबी POAT जनरल कैटेगरी में मिलने की पॉसिबिलिटी है। 180 से 200 तक OBC EWS में हो सकता 230 तक भी मिल जाए, और 450 से 500 तक आपको किस में मिलेगा, SC ST कैटेगरी। विश्व भारती की बात करूं तो वेस्ट बंगाल के बच्चों के लिए ज्यादा जाएगा, बाकी 2200 से 2500 तक होप कर सकते हो। 2800 से 3000 तक आप होप कर सकते हो SC ST OBC EWS कैटेगरी में, और 3300 से 3500, लेकिन ये लगभग आपको 4000 से लगाकर 4500 तक भी मिल जाती है, तो ये भी मान के चलना, ठीक है। VCSG उत्तराखंड 4000 से 4300 तक, 4800 से लगाकर 5000 तक, ठीक है, और 7500 से लगाकर 7800 तक SC ST में, लेकिन ये आपको 8500 तक भी अपने आप को सेफ जोन में मान के चलना है। HU हिसार की बात करूं तो हिसार आपको 117 से 200 के बीच में रैंक आ रही है, तो मिलने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। ज्यादा जाए तो आपका 250 जा सकता है, उससे नीचे आपका रैंक क्लोजिंग नहीं जाएगा, ठीक है। यहाँ 220 से 250 हार्डली आप जोर करो तो 300 जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। और 500 से लगाकर 550 तक आपको मिल जाएगा। US रायचूर की बात करता हूं तो आपका जो जाएगा 4500 से 4800 तक, 5200 से 5500 तक, 8500 से 9000 तक। JNKV जबलपुर 3800 से 4200 तक, OBC EWS 4500 से 4800 तक, SC ST कैटेगरी जो आपका 7200 से 7500 तक। बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 3800 से 4100 तक, 4400 से 4600 तक, 8500 से 8800 तक SC ST कैटेगरी। कोयम्बटूर बात करूं तो 1500 से 2000, लेकिन जो बच्चे साउथ स्टेट से हैं उनके लिए हो सकता है कि 1000 तक ही मिले, और जो बच्चे नॉर्थ स्टेट से हैं उनको 2000 तक आराम से मिल जाएगा, इवन लास्ट तक आपको 2500 तक भी मिलने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और कभी कभार ऐसा होता है कुछ ऐसे केसेस, ठीक है, जैसे मान लो कोई हरियाणा का बच्चा इसको टारगेट कर रहा है, 4-4 हजार पे भी मिल जाता है,
ठीक है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है क्योंकि इसमें सीटें, नंबर ऑफ सीट्स है वो अराउंड 300 के समथिंग है, सब कैंपस इसके ज्यादा है और सब कैंपस आपको चॉइस प्रेफरेंस में ध्यान रखना है। ठीक है, ज्यादा सब कैंपस वाले इंस्टीट्यूट को मत देना, हालांकि यूनिवर्सिटी का एक वैल्यू होता है तो उसको भी थोड़ा समझना। ठीक है, ऐसा ही नहीं है कि टॉप इंस्टीट्यूट है बहुत नीचे रख दो, नहीं। 2500 से 2800 तक आपका जाएगा इसका ओबीसी ईडब्ल्यूएस में, ये 3000 तक भी आप मान सकते हो, मैंने बताया था अभी आपको, और 5200 तक आपको एससी एसटी कैटेगरी में, हार्डली ये लास्ट तक देखोगे आपको 8000 तक भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद में मैं बात करता हूं डॉक्टर बाला साहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ दापोली, ये परभनी का मैंने ऑलरेडी ऊपर आपको बताया था, इसको काट लेना। ठीक है, ये जो यहाँ मैंने बताया है वो आप काट लेना, यही है कि मैंने ऊपर बता दिया था, जो भी ऊपर नीचे होता था वही 10.5 से 11,000 तक आपको एससी एसटी कैटेगरी में मिल जाता है। ठीक है, मेरे को ध्यान नहीं था, मेरे को लगा लिखा नहीं था। डॉक्टर बाला साहेब सावंत कोकण दापोली 5600 से 5800, क्योंकि इसके सब कैंपस कम है उसकी वजह से थोड़ा इसका कट ऑफ है इन कंपैरिजन दूसरे महाराष्ट्र के कॉलेज से ज्यादा है, क्योंकि उसके बाद पीसीबी और पीसीएम वाले मोस्ट ऑफ द कॉलेज में एलिजिबल है, कुछ एक कॉलेज के अंदर एबीसी वाले भी, इंटर एग्रीकल्चर को एलिजिबल, इंग्लिश मीडियम, ओनली इंग्लिश मीडियम। ठीक है, 6200 से 6500 तक आपको उम्मीद रखनी चाहिए, 10,500 से 11,000 तक आपको मिल जाएगा। ठीक है, खिलाड़ी शिवापा नाई की बात करूं तो 5,500 से 5,800 तक। ठीक है, उसके बाद में 6,000 के समथिंग, 6,000 से ज्यादा भी मिल जाएगा, 10,000 से लगाकर 10,500 तक आपको है वो एससी एसटी कैटेगरी में मिल जाएगा। लेकिन ये जो मैंने आपको कट ऑफ बताया है इस तक आपको सीट मिल जाएगी लास्ट राउंड तक, इससे 500 रैंक अगर ज्यादा भी होगी तो भी सीट मिलने की पॉसिबिलिटी है। बच्चों से पेशेंस नहीं बनाया जाता है तो बच्चों के कभी कभार गड़बड़ा जाता है, पेशेंस बना के रखोगे। ये जो मैंने कट ऑफ बताई है, अगर इनसे 500 रैंक प्लस भी आ रही है, लास्ट में बच्चे सुनते नहीं है, वीडियो छोड़ के चले जाएंगे, तुम्हें भी बता रहा हूं, याद रखना सीक्रेट, 500 रैंक ज्यादा भी आएगी तो भी आपको इनमें कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी, ये जो मैंने बताया है इसमें आप मान के चलो कि इतने में आपको कॉलेज है वो आराम से मिल जाएगी। अगर इनकेस कुछ स्टेट की वजह से थोड़ा कट ऑफ में ऊपर नीचे हो जाए तो वो भाई माइंड मत करना, बाकी अदरवाइज मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज का आपका यही कट ऑफ रहने वाला है, इसी के रेंज में मिलने वाली है। अब काफी बच्चे बोलेंगे सर ये तो एक ही रेंज में, तो एक ही रेंज में सारे कॉलेज, ऐसा तो है नहीं, नंबर वाइज तो होता नहीं है ना, तो एक रेंज में बहुत सारे कॉलेज आप लोगों को मिल सकते हैं, तो इसका ध्यान रखना। क्योंकि मान लो 50-60 सीट होती है, किसी का कोई चॉइस होता है, किसी का कोई और चॉइस होता है, उनकी वजह से आपका क्या होता है, कट ऑफ होता है वो हर राउंड में फर्स्ट राउंड से लगाकर फोर्थ राउंड तक ऊपर नीचे हो जाता। कोई अपग्रेड करेगा, अब मान लो अपग्रेड करेगा तो उसका कट ऑफ चेंज होगा। ठीक है, तो आपका फर्स्ट राउंड का जो ये कट ऑफ है, ठीक है, उसको आप लोगों को मान के चलना है, और फोर्थ राउंड तक आपका अगर रैंक 500 प्लस होगा, ठीक है, तो भी आपको मिल जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि काफी बच्चे कॉलेज छोड़ देते हैं ऐसे वैसे करके। बाकी ज्यादा जानकारी के लिए आप 9214005895 पे मैसेज करके मेंटरशिप में इनरोल कर लीजिएगा। काफी लंबा वीडियो था, होपफुली कि आप लोगों को समझ में आ गया, एक एक रैंक वाइज सारी चीजें बताई हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। मिलता हूं जल्दी एक नए वीडियो और अपडेट के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी BHU के साथ। थैंक यू वेरी मच।